राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी रानी ने धोखा दिया, जिसके कारण राजा साधु बन गया। अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर राजा ने संन्यास ले लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी के राजा का नाम राजा भर्तहरि था। वे बहुत ही न्यायपालक राजा थे, बहुत ही दयालु थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। चारों तरफ से राज्य में सुख सुविधाएं थी। राज्य की प्रजा और राजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा अपने न्याय के लिए भी जाने जाते थे। राजा का न्याय प्रिय राजा था और प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। एक बार राजा भर्तहरि के नगर में महान योगी गोरखनाथ का आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा भर्तहरि ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। राजा भर्तहरि की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भर्तहरि को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव जवान और सुंदर बने रहेंगे और साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, यानी कि उन्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। गुरु गोरखनाथ से यह वरदान पाकर राजा भर्तहरि ने फिर उनका बहुत ही सम्मान किया और उन्हें बहुत ही आदर के साथ विदा किया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। तो उनके मन में अचानक ही ख्याल आया कि क्यों ना यह फल वे अपनी रानी पिंगला को दे दें। जो रानी पिंगला थी वह राजा के तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी थी और राजा भी अपने तीसरे नंबर की पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि वह यह फल खा लेगी तो पिंगला सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी पर राजा सबसे ज्यादा मोहित थे। उन्होंने यह सोचकर वह फल अपने तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोत पर मरती थी और उसका अपने राज्य के कोतवाल के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसका राजा को कोई ज्ञान नहीं था। राजा यह सब नहीं जानते थे। वह तो यही समझते थे कि उनकी सबसे सुंदर रानी वो राजा को ही प्यार करती है और राजा तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि क्यों ना यह फल वह अपने प्रेमी कोतवाल को दे दे, जिससे वह लंबे समय तक जवान और सुंदर बना रहेगा और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वह चमत्कारी फल उस कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह निकली कि कोतवाल जो था वह उसी नगर में एक वेश्या रहती थी और वह उस वेश्या से प्रेम करता था। उसने उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि वह इसे खाकर सदा जवान और सुंदर रहेगी, क्योंकि कोतवाल ने सोचा कि जब वेश्या जवान और सुंदर रहेगी तो वह हमेशा उससे प्यार करेगी, इसलिए उसका जवान और सुंदर बना रहना बहुत जरूरी है। वह जवान और सुंदर रहेगी तो कोतवाल की इच्छाओं की पूर्ति करती रहेगी। परंतु वेश्या को जब वह फल मिला तो उसने सोचा कि अगर वह इस फल को खा लेगी तो वह सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, तो उसे हमेशा जिंदगी भर यह गंदा काम करना पड़ेगा। इस नरक से उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वेश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे प्रिय राजा को है, क्योंकि अगर वे हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक अपनी प्रजा को सुख सुविधाएं देते रहेंगे, अपनी प्रजा का ख्याल रख सकेंगे और अपने राज्य को मजबूत बना सकेंगे। वेश्या ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए और अपने दयालु राजा के प्रति प्रजा का जो प्रेम था, यह सोच विचार करके वेश्या वो चमत्कारी फल लेकर राजा भर्तहरि के पास पहुंची और राजा भर्तहरि से कहने लगी कि हे राजन,
मैं आपको उपहार स्वरूप यह फल प्रदान कर रही हूँ। यह एक चमत्कारी फल है, इसे खाने से आप सदा जवान बने रहोगे। जब राजा भर्तहरि ने वह फल देखा तो राजा भर्तहरि यह देखकर हैरान रह गए। इसी हैरानी भरे भाव से उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हें कहाँ से मिला है? तो वेश्या ने बताया कि राजन, यह फल उसका इस नगर का कोतवाल है, वह उसका प्रेमी है और उसने ही यह फल मुझे दिया है। भर्तहरि ने, जो राजा था, उसने तुरंत उस नगर के कोतवाल को बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हें यह फल किसने दिया। जब उससे आराम से पूछा तो उसने इधर उधर बहाना बनाया, लेकिन जब राजा ने सख्ती दिखाई तो उसने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इस सच को सुनकर राजा दंग रह गए, क्योंकि रानी पिंगला कोतवाल से प्रेम करती थी। जैसे ही कोतवाल ने उसे बताया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा पूरा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे अपना संपूर्ण राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है भर्तहरि ने 12 वर्षों तक इस गुफा में तपस्या की। कहते हैं कि असल में यह सारी जो लीला थी, यह गुरु गोरखनाथ की लीला रची हुई थी। राजा भर्तहरि ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक काफी चर्चित हैं। बता दें, यह गुफा उज्जैन में भर्तहरि या भर्तहरि की जो गुफा एक शहर के बाहर सुनसान स्थान पर है, जिसके पास ही सिप्रा नदी है। यहाँ पर एक गुफा और भी है, पहली गुफा से जो अधिक छोटी है। कहते हैं यह गुफा राजा भर्तहरि के भतीजे की है। गुफा में राजा भर्तहरि की एक प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चारों धाम तक जाने का रास्ता है। दोस्तों, अपनी पत्नी के धोखे से राजा इतना दुखी हुआ था और संसार के प्रति उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया कि कोई किसी का नहीं है। क्योंकि जब वह अपनी पत्नी को दिलो जान से, अपनी रानी को चाहता था, उसी रानी ने उसे धोखा दिया और एक राजा को छोड़कर एक कोतवाल पर आसक्त हो गई। तो दोस्तों, इसलिए प्रेम जो अंधा होता है वह ऊंच नीच नहीं देखता। यही रानी पिंगला के साथ हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।